श्री परमात्मे नमः। 14वां अध्याय का पाठ। उनके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानियों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म स्वरूप प्रकृति अथवा त्रिगुमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण का स्थान है, और मैं उस योनियों के चेतना रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतना के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुमयी माया तो गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रवेश करने वाला, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की शक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण नामक कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों तथा उनके फल की शक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेव अभिमानियों में मोहने वाली तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात डक के प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सत्वगुण बढ़ता है तथा रजोगुण और सत्वगुण बढ़कर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसीलिए जिस काल में इस देह में, अंतकरण में, इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाश तथा कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और अनिद्रा अंतकरण की मोहनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा जाता है, और राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। सत्वगुण के से उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न है, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गाधिक उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोकों में भी रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु और नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समदृष्टि चेतना में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुणों में ही गुणों को वर्तता है, ऐसा देखते हैं। तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। तथा जो पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों की उल्लंघना करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों के अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों को करने वाला होता है? तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों
से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप को, प्रकाश को तथा रजोगुण के कार्य रूप को, प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना ही निवृत्त होने पर उसकी आशंका करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतता है, ऐसा समझता हुआ निसंदेह जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित रहता है एवं उस स्थिति में चलन में नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुखों को समान समझने वाला तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण मुख समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय बारंबार समझता है और अपनी निंद्रा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणतीत कहा जाता है, तथा जो पुरुष अविचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को ही नियंत्रण बसता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का भी मैं आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांकित सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसीलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इति श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्यक तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय।